मैं जल्दी से वॉशरूम जाने के लिए उठा तो भाई साहब अभी तक उठा हुआ था, जो कि पर्दों से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। मेरा नाम नोमान है और मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मेरे घर में मेरी बहन और अम्मी है। वालिद साहब जॉब की वजह से दुबई में होते हैं। हर साल में एक दफ़ा पाकिस्तान आते हैं। मेरी बहनें स्कूल में टीचर है और मैं बैंक में जॉब करता हूँ। मेरी बहन की उम्र 20 साल है और अम्मी की उम्र 45 साल और मेरी उम्र 26 साल है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि घर में बहन और अम्मी के साथ ये काम हो जाएगा। ये बात उन दिनों की है जब कोरोना की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन था और सब कुछ बंद था। मेरी बहन का नाम आयशा है, अम्मी का नाम बानू है। अब आपको बताता हूँ कि पहले बहन के साथ किस तरह शुरू हुआ। कि स्कूल बंद थे और वो घर पर होती थीं। मैं भी इसे जल्दी घर आ जाता था। मेरा रूम ऊपर था। मैं ऑफिस में आने के बाद मैं रूम में रहता था और बाकी टाइम लैपटॉप पर मूवी देखते हुए गुजारता था। लाइफ बहुत बोर गुजर रही थी। कोरोना की वजह से दोस्तों के साथ एक्टिंग भी बंद थे, तो ज्यादा वक्त घर पर ही गुजरता था। इतवार का दिन था और मैं सुबह उठकर नीचे गया था और देखा कि मामू बैठे हुए थे। मामू को सलाम किया और मामू से खैरियत लें तो मामू बोले, मनान, तो मेरी नानी की तबीयत बहुत खराब है, मैं बानों को लेने आया हूँ। अम्मी किचन से नाश्ता लेकर आ गए बेटा, मैं तुम्हारे मामू के साथ जा रही हूँ। तुम्हारी नानी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं 3-4 दिन के बाद आ जाऊंगी। आयशा भी अपने रूम से बाहर आ गए और आयशा, अम्मी ने बता दिया कि नानी की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी ने हम सब के साथ नाश्ता किया और अपने रूम में चली गई। अम्मी तैयार होकर बाहर आई। बहन का ख्याल रखना और घर पर ही रहना बोला। अम्मी, मैं तो घर पर ही रहता हूँ। जैसे जैसे उम्र था, बात समझ रही थी। मेरी नानी और मामू हैदराबाद में रहते थे। हम और नानी का घर हमारे घर से दूर है। हम बहन भाई को समझाकर मामू के साथ चली गईं। मैंने चाय का कप लिया और लाउंज में टीवी देखने लगा। आयशा नाश्ता करने के बाद घर के काम काज करने लगे। कोरोना की वजह से हमने मासी को काम से मना कर दिया था। घर के सारे काम अम्मी और आयशा करती थीं और मैं टीवी देख रहा था और आयशा काम कर रही थी और वो काम करके टीवी देखने लगी। नेट रईसानी ट्राउजर और शर्ट पहनी थी। अब वो घर में किसी से भी होती थी, लेकिन कभी नहीं देखा था वो बगैर डॉक्टर के लग रहा था। उसने नीचे से कुछ भी नहीं पहना था। इस साल रहे थे, हुआ था, पर टीवी देखते हुए बोली, भाई दोपहर में क्या बनाओ? मैं बोला, कुछ भी बना लो। और बोली, अच्छा आप घर की सफाई कर लो, फिर सोचें जरूर। ये देखते हुए वो गई। आज मैं पहली दफा गौर किया था कि क्या हाल है। काफी टाइम लगा, क्योंकि उसके शौहर का बीवी पर थी और रोज में से फ्राक की खूबसूरती वाज़े नजर आ रही थी। मैं इसको दूसरी नजर से देख रहा था। उस वक्त बहन को करने का दिल कर रहा था। मैंने कई दफा कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम हो जाता। मैंने सोचा कि ऊपर चलकर कोई न कोई ऐसी मूवी देखी जाए जिससे दिल बहल जाए। आयशा को बोला, मैं ऊपर जा रहा हूँ, अगर कोई काम हो तो आवाज दे देना। और ऊपर आकर मैंने लैपटॉप मूवी लगा ली। मैंने इंटरेस्टिंग सी मूवी लगा ली, वो भी देखते हैं। मेरे हाथ अपनी मर्जी पर आ गए और मैं हाथ की हरकत करने लगा और देखते ही देखते बेपर्दा हो गया और पूरा मूवी देखने में मगन था। मुझे इस बात का पता ही नहीं चला कि आयशा मुझे दरवाज़ा खोलकर मुझे देख रही थी। अचानक मेरी नज़र दरवाजे की तरफ गई, जहां पर हाथ में झाड़ू लेकर खड़े थी। उस पर नज़र पड़ते ही मैंने जल्दी से अपने आप को संभाला और फर्ज की तरह बैठ गया। हालिया दुरुस्त किया, हर बढ़ाते हुए वाला। आयशा, क्या हुआ? कोई काम था? भाई रूम की सफाई कर रही थी तो मैंने कहा, किसी के कमरे में जाओ तो दस्तक करते हैं, जाओ। 2-3 दफा किया था। आप मसरूफ थे, इसलिए आवाज नहीं सुनी। मैं शर्मिंदा हो रहा था, क्या सोचेगी? कि जल्दी से वॉशरूम जाने के लिए उठा तो बाई साहब अभी तक उठा हुआ था कि पर्दों से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। मैं जल्दी से बाथरूम जाने के लिए उठा तो वो साहब अभी तक उठा हुआ था, जो कि पर्दों से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। आयशा उससे देख रही थी कि नवाज शरीफ चला गया और फारिग होकर वॉशरूम से बाहर निकल आया। कुछ छोड़ दे रही था और उस पर नजर पड़ते हैं, फिर नीचे से ऊपर।
तुझे इस्लामी देने लगा। मैं नज़ारों में मगन था कि फरार मेरी नज़र पड़ी। जिस जगह पर भी उसने कहा कि भाई आप नीचे चले जाएं, आप कमरे की सफाई करके हूं, ऊपर से नीचे आ गई, बलगना। रमजान ड्यूज के अंदर से कहीं भी जी नहीं लग रहा था। अभी कुछ देर पहले अपने भाई को सहूलत में देखा है, कभी बात काम करते हुए। जब मैंने उसको नॉर्मल देखा तो मैं भी नॉर्मल होगा। बुरा काम खत्म करके मैंने सब सोफे पर बैठ के और बोला, भाई पानी पिला दें। मैं से पानी निकालकर उसको पानी देते हुए नजर उसके नशेबो फराज पर थी, जो करीब से देखने से और वाज़ेह पता चल रहे थे। मुझे इस तरह देखते हुए बोली, क्या देख रही हो? घर आकर बोला, कुछ नहीं, ग्लास यार। बलोच बताएं कि क्या बनाना है, तो क्या देखते हैं कि मैं क्या रखा है। 100% छोड़कर मेरे सामने से गुजरे हैं और उसके तरफ देखते ही देखते हो वो भाई ने अंगड़ाई लेना शुरू कर दिया। मैंने सूरत हाल से परेशान था कि आज ये क्या हो रहा है। फ्रिज का दरवाज़ा खोलना है खड़ी थी। बोली, भाई ज़रा मेरी मदद कर दे, ये कोर्स का पैक्ट में से निकाल दे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद है। मेरे को लाइव चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।